जनवरी आज है और शनिवार का दिन है। बड़ी खबर हमारे पास है, राष्ट्रीय खबर ने जब मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, भारी बवाल हुआ था और काफ़ी बवाल होने के बाद चुनाव आयोग ने मुंगेर की एसपी लिपि सिंह को हटा दिया था। उसके बाद लगातार राष्ट्रीय खबर ने खबर चलाई कि समर्थ को ना कहीं दोष गोसाई। ये कहावत कहीं ना कहीं सच साबित हुई और लिपि सिंह को सहरसा का एसपी बना दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, लिपि सिंह को सहरसा का एसपी बनाना कोई बड़ी गलत बात नहीं है। एसपी है, कोई विवाद हो जाने से एसपी उसके लिए दोषी नहीं है, इस बात को मान लेते हैं। लेकिन बिहार में लगातार आईएएस और आईपीएस के बीच एक बात काफ़ी सुर्खियों में है। कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने मुझे मना भी किया है कि नौरंगी जी, आप राष्ट्रीय खबर के माध्यम से इस खबर को मत चलाइए और बहुत ज़्यादा इस खबर के पीछे मत पड़िए। लेकिन सच्चाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले जब बाढ़ में एएसपी लिपि सिंह हुआ करती थी और वे चुनाव के समय मामला गड़बड़ाया था तो वहाँ के एसपी हुआ करते थे पटना के संजय सिंह, उनको जांच मिला था और जांच रिपोर्ट जैसे ही उनको मिला और जांच रिपोर्ट उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जब चुनाव आयोग को सौंपी थी तो उसके बाद संजय सिंह को भी सेंटिंग पोस्ट दे दिया गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि लगातार राष्ट्रीय खबर लिपि सिंह के मामले में जब से मगध के कमिश्नर असगंबा साहब को ये जांच मिली थी तब से राष्ट्रीय खबर ये खबर दिखा रहा था कि लगातार आईएएस और आईपीएस में इस बात की चर्चा है कि लिपि सिंह राज्यसभा सांसद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए जदयू पार्टी के, वह उनकी पुत्री है। इस कारण से मगध के कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि 24 नवंबर पटना पुलिस मुख्यालय के नीचे से ये खबर मैंने स्वयं बनाई थी। एक महीना करीब नहीं बीत गया होगा, एक महीना बीता है और 31 दिसंबर को रात में मगध के कमिश्नर साहब जो नागालैंड के बताए जाते हैं रहने वाले हैं, बिहार के भी नहीं है, असगंबा साहब, उनको हटा दिया गया, सेंटिंग पोस्ट दे दिया गया, शिक्षा सचिव बना दिया गया। आप बताइए, ये बात ठीक है, आरसीपी सिंह से आपके बहुत मधुर ताल्लुकात हैं, बिहार के बड़े मुख्यमंत्री हैं, बड़ा नाम है माननीय मुख्यमंत्री साहब, लेकिन लगातार आरजेडी की बात होती है, लोग जंगल राज की बात करते हैं। कई तरह की बात की है आरजेडी के बारे में कि आरजेडी के शासन में इस तरह का राजनीतिक आरोप लगता आया कि जंगल राज था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। लेकिन आप सोचिए, बिहार में नहीं पूरे देश में नीतीश कुमार एक बड़ा नाम है, लेकिन जो एक आईएएस अधिकारी को, जो लगातार आईएएस और आईपीएस में इस बात की चर्चा है, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसी अधिकारी को हिम्मत नहीं है कि सच आपको बताए। लेकिन सच्चाई है कि आखिर मगध के कमिश्नर ने क्या अपराध किया था। मगध के कमिश्नर का अपराध यही माना जा रहा है, जो राजनीतिक सुर्खियां हैं, कि उनको वहां से हटाकर सेंटिंग पोस्ट दे दिया गया। उन्होंने सच्चाई लिख दी। चुनाव आयोग ने जो जांच रिपोर्ट दी थी कि घटना स्थल पर मुंगेर में जो दुर्गा विसर्जन के दौरान जो बातें हुई, घटना स्थल पर लिपि सिंह और वहाँ के डीएम काफ़ी देर से पहुँचे थे। देखिए, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कमिश्नर ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी जो मगध के कमिश्नर साहब को हटा दिया गया। अब देखिए, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू, आपका एक बड़ा नाम है पूरे बिहार में। महागठबंधन सरकार लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मुझे बताया, इंटरव्यू के दौरान भागलपुर के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि यदि वह कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें पीएम के रूप में हम लोग देखते हैं, पीएम कैंडिडेट के रूप में मानते हैं। नीतीश कुमार एक अच्छा चेहरा है, लेकिन क्या संदेश जाएगा पूरे बिहार में? जो जो व्यक्ति, जो अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देश पर लिपि सिंह के मामले की जांच की है, उन अधिकारियों के आपके सुशासन में हटाकर उनको सेंटिंग पोस्ट कर दिया गया है। लगातार बिहार के हर छोटे बड़े अफसर के जवान पर ये आम सुर्खियां बनी हुई है। आपको बताने की हिम्मत किसी को नहीं है, लेकिन ये कहावत बार बार जो राष्ट्रीय खबर चला रहा था, समर्थ को ना कहीं दोष गोसाई। ठीक है, लिपि सिंह की पोस्टिंग सहरसा जिला में कर दी गई। सहरसा जिला काफ़ी छोटा माना जाता है,
लेकिन आप मुंगेर की जनता से पूछिए कि दुर्गा विसर्जन के दौरान क्या हुआ। ठीक है, आपने पोस्टिंग कर दी, लेकिन क्या मगध के कमिश्नर के साथ न्याय हुआ है? एक आईएएस रैंक के अधिकारी जो अदर राज्य के रहने वाले बताए जाते हैं, क्या उनके साथ न्याय हुआ है? आखिर आप नीतीश कुमार, जिन्होंने अपने पुत्र को कभी मंत्री नहीं बनाया, जिन्होंने परिवारवाद की कहीं कहानी नहीं की, एक बड़ा चेहरा माना गया कि नीतीश कुमार चाहते तो अपने पुत्र को राज्यसभा से सांसद बना सकते थे, राज्यसभा से मेंबर बना सकते थे और मंत्री बना सकते थे, लेकिन आपने अपने पुत्र को कभी कोई ओहदा नहीं दिया। इसके लिए लगातार आपकी प्रशंसा भी होती है राजनीतिक गलियारों में। लेकिन लिपि सिंह के मामले में आपने लिपि सिंह की पोस्टिंग कर दी, लेकिन कमिश्नर को क्यों हटा दिया? आखिर मगध के कमिश्नर की क्या गलती थी? क्यों हटा दिया गया मगध के कमिश्नर को? ये सवाल बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। 31 दिसंबर से लगातार मैं इस खबर को नहीं चला रहा था, लेकिन 2 दिन बीत गए हैं, 12 बजे से ज़्यादा ओवर हो गए हैं। 3 जनवरी 2021 प्रवेश कर चुका है और भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती का तबादला रोहतास हो गया है। निताशा गुड़िया को भागलपुर सीनियर एसपी बनाया गया है। काफ़ी संवेदनशील जिला माना जाता है ये भागलपुर। एक बड़ी जिम्मेदारी महिला एसपी को दी गई है। पुलिस मुख्यालय को भागलपुर पर विशेष निगरानी रखनी पड़ेगी। बड़ा सेंसिटिव एरिया है। बड़ी बुद्धिमानी से आशीष भारती ने इसे चलाया। डीआईजी सुजीत कुमार है, सुलझे हुए अधिकारी हैं, लेकिन जिला पुलिस कप्तान चलाता है। अपराध की दृष्टिकोण से मानिए तो भागलपुर सांप्रदायिक मामले में पूरे बिहार में पहला जिला माना जाता है। मैं आपको फिर पुनः बताता हूं कि आखिर नीतीश कुमार के शासन में ये जो मगध के कमिश्नर को हटाया, लोगों को ये उम्मीद नहीं थी। क्या बिहार की जनता के साथ आपने न्याय किया है? ये अपने आप में एक सवाल है, हमारा कोई आरोप नहीं है। बड़े हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पटना के एक पत्रकार ने मुझे बताया कि मैंने कई खबर सरकार के खिलाफ चलाई, मेरे ऊपर 36 मामले पटना में नौरंगी जी दर्ज हो गए। मैं उस पत्रकार का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक पत्रकार ने मुझे ये बात बताई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर सच्चाई आपको कौन बताएगा कि पूरे बिहार में इस पोस्टिंग से, लिपि सिंह की पोस्टिंग से किसी को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मगध के कमिश्नर को क्यों हटाया गया? क्या इसलिए हटाया गया कि लिपि सिंह की जांच मगध के कमिश्नर कर रहे थे? इससे पहले संजय सिंह थे एसपी पश्चिम पटना में, अब बाढ़ में एसपी लिपि सिंह हुआ करती थी, उनको भी जांच मिला था। दोनों अधिकारियों के साथ एक जैसा व्यवहार आपको सुर्खियों में ला दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। और राष्ट्रीय खबर की कभी कोई मंशा नहीं है। आप हमारे बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं और सच्चाई राष्ट्रीय खबर का काम है कि आपके आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में एक सिपाही से लेकर, एक एसपी से लेकर, डीजी से लेकर, आईजी से लेकर मुख्य सचिव तक इस बात को जानता है कि मगध के कमिश्नर के साथ न्याय नहीं हुआ है। आखिर ये बिहार में कितना सुशासन है आपके शासन में? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।